आज हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.8 का एग्जाम्पल करेंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो है इफ़ x एंड y आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज 38। तो हमको पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो हम क्या करेंगे, यूनियन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो ये कितना है 38, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज 17, दिस इज 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। इसको इधर तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज 40 माइनस 38, तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 हो गया। अब हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, जब भी ग्रुप दे रखा हो तो मतलब क्या दे रखा होता है, यूनियन दे रखा होता है। 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी, मतलब मान लीजिए कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक। इसमें ये वो लोग हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश के बारे में, जो वो लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, और ये वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, और ये वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ये वो लोग हैं। तो जो हिंदी बोलते हैं वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच 550, 450 कैन स्पीक इंग्लिश, और 450 वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। और यूनियन हमको क्या दे रखा है, ये हमको 800 दे रखा है। ठीक, हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला एच इंटरसेक्शन ए को ये निकालना है। तो हम यूनियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ए। तो ये क्या है, 800 क्या है 550 प्लस 450 माइनस दिस, इसको इधर और इसको इधर कर देंगे। 450 ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, माइनस 800 क्या आएगा 200 आएगा। देयरफॉर 200 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। तो 200 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या है, इन a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. All each student like 24 क्रिकेट खेलता है, 16 फुटबॉल खेलता है, और ईच स्टूडेंट कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स का मतलब कि जितना भी स्टूडेंट है क्लास में वो या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल में से, मतलब दोनों में से एक गेम तो खेलता ही खेलता है। तो हम मानते हैं ठीक, ये वो स्टूडेंट हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं, और ये वो स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक। और ये पूरा क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एफ क्या हो जाएगा
35 हो गया है, क्योंकि क्या बोला है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी में से सब एक गेम तो कम से कम खेलता ही खेलता है टोटल स्टूडेंट में से। तो मतलब इस पूरे में आ जाएगा वो, तो यूनियन हो गया। मतलब ये 35 स्टूडेंट इसमें से तो बिलोंग करेंगे ना करेंगे, क्योंकि क्या बोला, ऑल ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम। मतलब इन दोनों गेम्स में से कम एक गेम तो खेलता ही खेलता है जितना भी स्टूडेंट है। कोई स्टूडेंट होगा जो दोनों गेम खेलता होगा, कोई स्टूडेंट होगा जो सिर्फ क्रिकेट खेलता होगा, कोई स्टूडेंट होगा जो फुटबॉल, लेकिन सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेलते हैं। ये बात कन्फर्म कर दिया इस लाइन। तो ये यूनियन क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ये 24 हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ये 16 हो जाएगा। ठीक। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। हमको यहाँ पे यही वाला पोर्शन निकालना, ये निकालना। तो इसके लिए हम यूनियन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सी यूनियन एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन से प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन से इंटरसेक्शन एफ। तो कितना, 24 प्लस 16 ये 35। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। ये हो जाएगा 40 माइनस 35, तो 5 आ गया। तो 5 स्टूडेंट्स, देयरफॉर 5 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। और यहाँ आप मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेट सी बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज क्रिकेट। और मान सकते हो कि जो एफ है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज फुटबॉल, ऐसा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल। तो यहाँ पे फिर ग्रुप दिया है। ग्रुप मतलब क्या, ग्रुप मतलब यूनियन। मतलब जब भी आप समझ लीजिए, अगर कहीं ग्रुप दिया हुआ है मतलब आपको यूनियन दे रखा है, और अगर सर्वे दे रखा है तो मतलब आपको यूनिवर्सल दे रखा है। ये आप इसकट समझ सकते हैं। मतलब तो देखिए, 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। यही बात को बोल रहा है कि मतलब ये जितने लोग हैं ये कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। तो इस पूरे सेट्स में आएंगे ये। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। तो समझते हैं इसको, पहले यहाँ तक समझते हैं। तो देख, मान लेते हैं कि ये वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और ये वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब है ना कि ये लाइन को समझिए, पीपल स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। मतलब इन दोनों लैंग्वेज में से, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से जितने भी पीपल हैं कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते हैं। मतलब इसमें से आएगा, मतलब इस जितना भी है ना इसमें आ ही जाएगा 50 के 50 पीपल। अगर ये बोल देता ना, मतलब बाहर कब आता, मतलब ये वाला एरिया में वो पीपल कब आते, जब वो इन दोनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे होते, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे होते। समझ गए? इसको आप फील लेके समझ सकते। ठीक, तो मतलब हमको यूनियन तो दे दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच आपको दिया हुआ है 35। 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। एंड का मतलब क्या, एंड का माने इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो हमको दिया है एच इंटरसेक्शन ई, ई इंटरसेक्शन एच दे दिया। क्या है, कितना है, 25 है। तो हो गया, ये 3 दे रखा है। पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल इंग्लिश, मतलब हमको क्या पूछा है,
हाउ मैनी पीपल, नंबर ऑफ पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, इंग्लिश बोलता है एंड नॉट हिंदी। जैसे नॉट ए को हम क्या लिखते थे, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखते थे ना, नॉट ए को हम ए का कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, तो उसी तरह से नॉट हिंदी को हम क्या लिखेंगे, एंड मतलब इंटरसेक्शन और हिंदी नहीं, तो ये हो जाएगा एच का कॉम्प्लीमेंट ये। और पूछा है हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो हमको ये दो चीज़ें निकालनी। तो हम क्या करते हैं, पहले यूनियन वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या करते हैं, यूनियन वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इन एच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच। तो ये कितना है, ये 50 है, ये 35, ये निकालना है, और ये 25। तो ये 50 इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 40। तो जो इंग्लिश बोलते हैं वो 40 लोग हैं। अब नेक्स्ट पार्ट भी यही करते हैं, मतलब हमको पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ई अगर बोले तो ई वाला हो जाएगा ये ई हो गया, देखिए ई है, ठीक। एच का कॉम्प्लीमेंट मतलब एच को छोड़ के बाकी सब, यूनिवर्सल में से एच हटाइए तो आपका ये वाला आ जाएगा, मतलब ये वाला, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आ जाएगा, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये पूरा ए में से, ये ई है ना, ई में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दे, देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो ये पोर्शन क्या है, ये ई इंटरसेक्शन एच है, तो हम माइनस कर रहे हैं पूरे ई में से, हम माइनस कर रहे हैं ई इंटरसेक्शन एच। तो ई क्या है, ई 40 है और ये 25 है, सॉल्व करके 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 क्या है, देखिए देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the number of individual exposed to. देखिए यहाँ क्या समझ रहे हैं, देयर आर 200 इंडिविजुअल विथ अ स्किन डिसऑर्डर। तो यहाँ 200 इंडिविजुअल जो हैं वो स्किन डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। तो मतलब ये एक सर्वे देखा जा रहा है ना, मतलब इस केस में क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है कि मतलब जैसे कि 200 लोग हैं, उसको स्किन डिसऑर्डर है, उसको ये केमिकल दे रहे हैं तो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा चेक कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, सर्वे हो रहा है। तो सर्वे में क्या हो जाता है, यूनिवर्सल दे रखा होता है, तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। तो मान लीजिए ये केमिकल C1 है और ये केमिकल C2 है, मतलब कुछ लोगों को है जो कि स्किन डिसऑर्डर हो गया है, जबकि 120 लोगों को
पोस्ट केमिकल C1 हुआ है और बाकी को C2 हुआ है, और दोनों को जो हुआ है वो C1 इंटरसेक्शन C2 है। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ केमिकल C1 क्या हो जाएगा 120, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 ये 50 हो जाएगा, और 30 जिनको दोनों हैं तो क्या हो जाएगा 30। ठीक, तो फर्स्ट में पूछा है और, देखिए और का मन है यूनियन, तो हमको यूनियन निकालना है, तो आप फर्स्ट पार्ट में यूनियन निकालिए, तो फॉर्मूला लगा दीजिए यूनियन का सिंपली, क्या हो जाएगा 120 प्लस 50 माइनस 30, सॉल्व करिएगा 140 आ जाएगा। फिर बोला केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, मतलब C1 इंटरसेक्शन, बट का मतलब इंटरसेक्शन, C2 नॉट मतलब C2 का कॉम्प्लीमेंट, ये तो अभी हमने बताया इसको निकालने का क्या तरीका होता है, C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। इसको और एक तरीका से भी बोला जा सकता है, अगर रहता है हमारे पास A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट तो हम क्या करते हैं A माइनस बी भी लिखते हैं, उसको क्या करते हैं उसको A माइनस बी भी लिखते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ये तरीका होता है। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए अगर आपको बोले नंबर ऑफ एलिमेंट C1 इंटरसेक्शन C2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको C1 माइनस C2 भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2, नाइन्टी आ जाएगा। तीसरा केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, वही C2 चाहिए लेकिन C1 नहीं है, तो इसमें भी सेम कर दीजिए, C2 कितना C2 50 और ये 30 20 आ गए। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स investigated 400 owned Maruti car and 200 owned Hyundai car, 50 on both car. Is this data is correct? देखो आउट ऑफ 500 कार मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्वे कर रहा, तो ये क्या हो गया यूनिवर्सल हो गया, क्या हो गया यूनिवर्सल हो गया। ठीक, ये यूनिवर्सल है। तो हम मान लेते हैं ये वो लोग हैं जो मारुति को लिए हैं और ये वो लोग हैं जो हुंडई लिए हैं। ठीक, इसको हम M से डिनोट करते हैं और हुंडई को H से। ठीक, तो अगर हम ये प्रूव कर दें ना, हमको क्या दिखाना है कि ये डाटा करेक्ट है कि नहीं। तो करेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन H है ना, वो लेस देन होना चाहिए किससे, यूनिवर्सल से। तो हमारा ये पता चल जाएगा कि जो डाटा है वो करेक्ट है। तो हम ये चेक करेंगे क्या ऐसा है। तो पहले आप लिख नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M क्या है 400 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H कितना है 200 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन M इंटरसेक्शन H क्या है 50 है। ठीक, अब हम यूनियन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो M यूनियन H क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन एच। तो 400 प्लस 200 माइनस 50, ये 550 हो गया। 550 हो गया ना। एज हम जानते हैं कि एम यूनियन एच तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में आ रहा है ना। देखिए एम यूनियन एच मतलब ये वाला पूरा, जैसे समझिए ये पूरा जितना भी है ये तो पूरा इस यूनिवर्सल सेट में आ रहा, मतलब ये इसका सबसेट है ना। ये इसका सबसेट आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर ये सब सेट है यूनिवर्सल सेट का तो मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन एच क्या होगा, लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यूनियन क्या है, हमारा यूनियन 550 आया है, जो कि लेस देन तो बिल्कुल नहीं है 500 से। तो देयरफॉर लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू होना ही चाहिए, लेकिन इक्वल तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। और 550 छोटा तो बिल्कुल नहीं है 500 के, स्मॉल तो नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस डाटा इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। तो क्या है, अगर करेक्ट नहीं है तो इनकरेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार है। इफ ए एंड बी आर द टू सेट containing 3 and 6 elements respectively, what can be the minimum number of elements in A union B and maximum number of elements in A union? देखो यहाँ क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 6 दिया है, ठीक। तो हमको पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कब हो सकता है, हमको मिनिमम पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और हमको पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ऐसा कब केस में होगा, तो इस दो केस के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो यूनियन निकालना होगा। तो हम पहले सिंपली यूनियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया 3, 6 एंड दिस, तो ये हो गया 9। हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब देखिए ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा, जब ये छोटा होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैसे वैसे घटेगा, ऐसा समझते हैं यहाँ पर, ठीक। ये देखिए अगर हम ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि इसको बड़ा करना है, ठीक, 9 माइनस दिस है, तो अगर हम इसको 1 रखें, अगर हम एन ए इंटरसेक्शन बी को 1 रख लेते, ठीक, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, अच्छा इसको हम मानते हैं एक्स है, इसको वाई मान लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई, ठीक। अगर हमको क्या करना है कि एक्स को बड़ा करना है, एक्स मतलब बड़ा होना चाहिए, एक्स मैक्सिमम होना चाहिए, एक्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर हम वाई को 1 डालते हैं तो एक्स 8 आएगा, मतलब जैसे जैसे वाई को बढ़ा रहा है एक्स घट रहा है। अब वाई को 2 डालिए, एक्स देखिए 7 आ गया, वाई को 3 डालिए, देखिए एक्स 6 आ गया। मतलब इसको बढ़ाएंगे, मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और अगर ये मतलब इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो हमको मैक्सिमम रखने के लिए केस फर्स्ट, व्हेन ए यूनियन बी इज मैक्सिमम,
इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0। देखो ये जब 0 हो जाएगा तो ये ऑलरेडी मैक्सिमम हो जाएगा ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं होता, मान लेते हैं कि 1 2 कुछ और रहता, तो ए यूनियन बी तो कम हो जाता ना, 7 हो जाता। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। y को 1 डाले तो x 8 आया, y को 2 डाले तो x 7 आया, y को 3 डाले तो x 6 आया। मतलब y जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं x वैसे वैसे घट रहा है। तो ये मतलब x कब मैक्सिमम होगा, जब y 0 होगा। y जब 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ भी ऐसे किए कि एन ए इंटरसेक्शन बी को 0 किए तो हमारा ए यूनियन बी मैक्सिमम हो गया। तो हमारा ए यूनियन बी यहाँ से क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 9। अब केस 2, when A union B is maximum, when A union B is minimum। अब A union B मिनिमम कब होगा, जैसे आप y को 9 लीजिए तो x क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। y को 9 रखिए, x 0 मिल जाएगा, मतलब x क्या हो गया, मिनिमम हो गया। मतलब अगर ये इसको मैक्सिमम हम कर दें, अगर हम इसको मैक्सिमम कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और अगर हम इसको मिनिमम कर दें तो ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट केस में यही किया। तो अब हम इसको मैक्सिमम करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम 3 ही एलिमेंट्स हो सकता है ना। जैसे समझिए, फिर से समझने वाली बात है, हल्का सा आप समझ सकते हैं, इस बात मुश्किल नहीं है। जैसे ए में अगर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं ए में, बी में मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3 हो गया। देखो ए में 3 एलिमेंट है और बी में 6 एलिमेंट, तो इन दोनों में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने कॉमन हो सकते हैं, 3 ही कॉमन हो सकते हैं ना। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इसको 7 कर देते तब तो यहाँ 2 ही एलिमेंट्स कॉमन आते हैं, लेकिन हमको मैक्सिमम देखना है ना, तो मैक्सिमम तो 3 ही एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा, इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, 3 के बराबर हो जाए। तो ए यूनियन बी यहाँ क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो मिनिमम क्या हो गया, 6 हो गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो गया, 6 हो गया। होपफुली कि आप ये समझोगे कि मतलब हम इसको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको हमको मिनिमम करना है, क्योंकि ये घट रहा है। देखिए इस नंबर में ये घट रहा है, तो घटाते हैं तो कोई भी नंबर छोटा होते जाता है ना, कोई भी नंबर छोटा होते जाता है। ऐसे मान लीजिए कि हम 9 में से, जैसे हम 1 में से कुछ घटा रहे हैं, तो ये जो भी नंबर आएगा 1 से तो छोटा ही ना आएगा। जैसे 10 में से माइनस किए 1 को, तो ये तो 10 से तो छोटा आया ना, 10 से तो आया ना छोटा, 9 ही आया, तो 9 तो 10 से छोटा है। इसी तरह से अगर हम 10 में 2 हटाएंगे तो ये तो 10 से छोटा ही आएगा ना, 8 आया, 10 से तो छोटा है ना। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि अगर हम इसमें कुछ घटाएंगे तो ये छोटा होते जाएगा, और छोटा होते जाएगा तो ये मिनिमम होते जाएगा। इस मैक्सिमम, इसलिए इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको मिनिमम करना होगा, और इसको मिनिमम करने के लिए इसको मैक्सिमम करना होगा। आप समझ सकते हैं।